अभी रीट का एग्जाम प्यारे गुरुजनों को, जो नए गुरुजन अभी आएंगे, रीट वालों को बहुत बहुत बधाइयां, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन एक बात, आज सिर्फ मैं दो ही बड़ी बड़ी बात आपके साथ करने वाला हूं। पहली बात तो ये कि आपको लैंग्वेज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा बच्चा मार खाता है। दूसरा कि क्वेश्चन का पैटर्न, तुक्का कैसे मारे, यही तो बड़ा ट्रेंड में वर्ड आ रहा है। अब मेरे पास अभी कमेंट आए, सर जी का मैसेज भी आए, सर जी तुक्का मारने का तरीका बताओ आप। तुक्का मारने का काफी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, तुक्का मारने का तरीका। चलिए, तो तुक्का नहीं मारेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। यहां पर तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, दिमाग लगाना है। अब हो सकता है भी अलग अलग सबकी अपनी अपनी विधि होती है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि तुक्का नहीं मारना है, दिमाग लगाना है। तुक्का अपने आप लग जाएगा। देखो कैसे, दिमाग लगाओगे तुक्का अपने आप लग जाएगा। दो बातें, एक तो क्या है कि प्रश्न करने का जो पैटर्न है आपका, वो ध्यान रखना है। प्रश्न करने का जो पैटर्न है ना, उस प्रश्न के पैटर्न को समझना है, क्योंकि आजकल दो तीन ट्रेड चल रहे हैं। एक तो चल रहा है कथन व निष्कर्ष वाला चल रहा है, तो कथन वाला, एक मिलान करने वाला, सुमेलित करने वाला चल रहा है। अच्छा, एक सही होगा, दो सही होगा, इनमें से नहीं है, वो वाला ट्रेड चल रहा है। तो भाई बदलता रहता है ट्रेड। अभी ट्रेड ये वाला चल रहा है, तो एक तो ये बात अभी हम करेंगे। एक आपकी लैंग्वेज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखो हमेशा आपको पता है साइकोलॉजी, साइको पहले आता है सबसे पहले। 31, 61 और 91 नंबर की संख्या जो है ना, एक तो रीट का पेपर जो होता है ना, वो पेपर नहीं किताब सी आती है पूरी। पेपर जब आता है पूरा आधा किलो आता है। 31 एल फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट का 31, लैंग्वेज 2 का 61 और जी के आपका 91। और सबसे पहले साइकोलॉजी होती है। मेरा मत कहता है साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम एक प्लेबैक चल जाता है, हमारा दिमाग चलता रहता है, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ उस पर थिंक विचार चलने शुरू होते हैं। एक सिद्धांतिक विषय है आपका मनोविज्ञान, तो इसलिए ये भी विषय ऐसा है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है। आपका दिमाग सोचेगा, चिंतन करेगा, वो हो जाएगा ना, उसके बाद भी चिंतन करता रहेगा, सोचेगा वो आपका दिमाग। इसलिए मेरा ये मानना है कि मेरा ही नहीं मानना है, जब हम पहली बार जब रीट देते थे, जब तैयारी की थी रीट की पहली बार, सबसे पहली बार रीट जब 2013 में, उससे पहले टेट होता था, उस टाइम भी गुरुजनों का यही कहना था कि हम जो पेपर इसको किया करते थे, तो उस टाइम गुरुजनों का कहना था कि यार रीट में सबसे पहले साइको हम करते हैं तो दिमाग खराब करने वाली बात होती है, साइको सबसे पहले नहीं करनी। और जी करेगा, आपका मन करेगा, साइको आती है सारे सही कर देंगे, चेप देंगे, मन करेगा और ये प्रश्न खींचेंगे, पर इधर आपको जाना नहीं है साइको की ओर, ठीक है। साइको सबसे पहले नहीं करनी है, वो मेरा ही मत नहीं है, लगभग गुरुजनों का यही मत है। आज से नहीं, जब से रीट होने लगी ना, पहली बार 13 में हुई उससे तब से लेके आज तक यही चलती आ रही है, ठीक है बात। चलो, ये तो सारी बात है, बहुत समझ लिया, खूब ज्ञान मिलेगा, सब देंगे अलग अलग तरीके से। रीट में ये करें, रीट में वो करें, रीट में ये करें। अब तक क्या आपके पास नहीं आया है वो देखो। अब तक रीट में आपने कौन सा ज्ञान, देखो ज्ञान सारे देंगे, ज्ञान देने का सभी को अधिकार है। कौन सा ज्ञान अभी यूट्यूब पे बचा था वो मैं लेकर आ गया, ठीक है। इसके अलावा कोई बचा है तो कोई और लेके आ जाएगा। वन्य जीव अभयारण्य झीलों को सुमेलित कीजिए, ऐसा आपके सामने प्रश्न आ गया। मान लीजिए, अब कैसे करें सर जी, कैसे करें, ये तगड़ा प्रश्न आ गया। अब इसके बारे में क्या करना है भाई, मिलान करना है। आपको दो ही आते हैं, आपको सिर्फ दो ही आते हैं। एक तो आपको रणथंभौर का पता है, सवाई माधोपुर में है, एक सरिस्का का पता है आपको अलवर में है। यानी सबसे पहले तो आपका ख आएगा और उसके बाद में क आएगा। देखो तुक्का मारने का तरीका, दिमाग लगाना है। ख और क किस किस के अंदर आएंगे, सबसे पहले तो ये देखो, क्या इसमें ख और क है, इसमें भी है, इसमें ख और ग ये नहीं है, कन्फर्म ये नहीं है। अब ये तो कन्फर्म हो गया, 50-50 वाला मामला आ गया। अब दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है, अब देखो, अब थोड़ा सा गेस करना है, दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, भाई साहब ने शेरगढ़ भी दे दिया और यहां पर रामगढ़ भी दे दिया। अब थोड़ा सा डाउट, अब थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करना। ये तो आपको आता है, ये फिक्स लगा दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, शेरगढ़ पे फोकस करिए। शेरगढ़ कहां है शेरगढ़? अब शेरगढ़ आपका 12 में भी है, धौलपुर में भी तो है। तो इस प्रकार से अब आपका दिमाग थोड़ा सा काम करोगे, यहां आप झटका खा सकते हो, या तो आर्य पार एक आपका हो गई होगा। शेरगढ़ 12 में है, रामगढ़ भी सरिया है, तो घ पहले बैठेगा। तो इस प्रकार से गेस कर सकते हो। ये कंफर्म हो गया, ये तो नहीं है। यहां चांसेस 50-50 वाले रहते हैं, कुछ ऐसे रहेंगे आपके, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, वो आपको पता है। इसके बाद
सुमेलित कीजिए। एक प्रश्न आपके पास है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, कौन किससे बनता है। आपको सिर्फ दो ही बातों का पता है कि एक तो आपको यह पता है, मान लीजिए कत्था किससे बनता है, खेर वृक्ष से कत्था बनता है, यानी एक तो है उत्पाद और एक तरफ है पेड़, कौन किससे बनता है। एक आपको बीड़ी का, क्योंकि बीड़ी का नॉलेज बहुत सारे आदमी रखते हैं, युवा तो खास करके रखते हैं। बीड़ी किससे बनती है, तेंदु पत्ते से। अब आपका यह पता चल गया कि जब भाई ये लास्ट बड़ा सी और डी है ना, यहां पर आपका 1 और 3 आएगा, 1 और 3, यानी कत्था जो है वो आपका 1 से मिला रहा है, यानी तीसरा जो आएगा सी नंबर, इसमें आपका 1 किस में बैठ रहा है भाई, इसमें बैठ रहा है, बस पकड़ लो पक्का, यही कंफर्म। ऐसे भी अब आपको नहीं पता कोयला का संबंध किसके साथ है, इमरती लकड़ी का किससे है, आपको नहीं पता, आपको एक ही पता है, बीड़ी के बारे में, आपको तेंदु के पत्ता के बारे में पता है, कत्था के बारे में पता है कि वो खेर वृक्ष से प्राप्त होता है, यानी सी, ABCD, सी में 1 नंबर जहां पर आ रहा है वही आपका सही होगा। ऐसे दिमाग लगाना है, इतने बड़े प्रश्न को इस तरह से टाइम बचाना है, तुरंत सही हो गया ना, ऐसे करना है, कर दिया। और बहुत सारे, सबसे बड़ा दिमाग तो ये प्रश्न करेगा आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका पक्का ही खोपड़िया खराब करेगा। जरा देखिए, हाँ क्वेश्चन ओल्ड है लेकिन मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं इसका, देखो जरा। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित व संरक्षित वनों का क्षेत्र क्रमशः 55.84 व 37.94% है। पुराना क्वेश्चन है पर तरीका बताता हूं जरा, क्या क्या बोल रहा है ये कहना चाहता है कि जो आपके सामने 4 पॉइंट है 1 2 3 4, अब कहना चाहता है कि आपको सही कूट का प्रयोग करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, केवल सही सही बताने हैं आपको। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो क्या क्या बात आती है खास, ये बड़ा दिमाग खराब करने वाला प्रश्न है। क्या ये बात इसके अंदर सही है भाई, पहली बात, पहली प्रश्न में ही आंकड़ों में डाउट है। अब आंकड़े वाला प्रश्न आता है तो थोड़ा डाउट में डालता है, आंकड़े वाली बात आ गई, इसको एक बार छोड़ लो, फिर कैसे करूं। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर में व चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं, वो अकॉर्ड आंकड़े के अनुसार है, बात सही है, ठीक है पकड़ लो। राज्य में सबसे अधिक सुरक्षित वन 12 व करौली में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, पकड़ लो। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर गंगानगर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, जापड़ा कीकरा खूब पाया जाता है। तो इस प्रकार से 2 3 4 आंकड़ों में डाउट लग रहा है, डाउट लग नहीं रहा है। जो पहली बात तो आंकड़ों का प्रश्न वनों पे बहुत कम चांसेस है आने का, पहली बात तो ये ध्यान रखने, क्योंकि बदलते रहते हैं आंकड़े, 2-2 साल हमारा मामला चलता है, इतने में रिपोर्ट नहीं आ जाती है, इसलिए आंकड़ों में हमेशा ही लगभग डाउट है। जैसे प्रश्नों में मैंने रिकॉर्ड देखा है आज तक, जब भी चूज करने की बात आती है ना, आंकड़ों वाला मामला गलत होता है, ये ट्रेंड सा एक प्रकार का। तो ये आपका इस तरह से आपको चूज करना है, 1 नंबर को टाड़ दो, बाकी सारी ठीक है, 2 3 और 4 ये लो, ये ऐसे करना है, ठीक। अब इसके बाद और देखो कैसे है, ये लो, ये तकड़ा प्रश्न आ गया, एग्जाम के लेवल का और है। आप देखो, क्षेत्र लाल सिंह, शांतिलाल, लक्ष्मण सिंह और एक है आपके सामने भानु भारती। इसमें वास्तव में एक आदमी को मैं भी नहीं जानता, और ये सारे के सारे प्रश्न मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। अभी एक बार बता दूं आपको, मैंने सम्मिलित करने वाले डलवा दिए बोर्ड पे, अब देखो क्या है, कैसे कवर करेंगे हम लोग। मैं एक आदमी को जानता हूं, भानु भारती को जानता हूं। भानु भारती जो है ना, ये अजमेर में जन्मे प्रख्यात रंगकर्मी थे। भानु भारती यानी द का 4 आएगा, द का 4 किसके अंदर बैठ रहा है, देखो भाई द का 4 इसके अंदर बैठ रहा है, तो भाई कन्फर्म है, कन्फर्म यही होगा, बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करना है। फिर भी एक बार इसको और पढ़ लो। पंडित लक्ष्मण आपको पता है भाई, बिल्कुल प्रख्यात धूप्रद भट्ट तेलंग गायक हैं। शांतिलाल ये शाहपुरा जोशी, ये प्रसिद्ध फड़ चित्रकार हैं, इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लाल सिंह जी चमड़े पर भाटी सुनहरी नकाशी का जोधपुर का चितेरा है लाल सिंह जी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, राइट है, एक को पकड़ लिया, काम हो गया, इलाज हो गया, कर दिया इलाज। और बताता हूं बढ़िया बढ़िया प्रश्न, जैसे ये वाला प्रश्न आ गया। अब इसमें क्या करना होगा हमारे को, ये सबसे खतरनाक वाली रामायण है। यहां पर देखो जरा, अब देखो क्या कहता है ये वाला। अब जैसे मैं बात करता हूं यहां पर, इसके अंदर क्या आना चाहिए,
अब जैसे मुझे पता है, इसका प्रदर्शनकारी का पता है, प्रदर्शनकारी के बारे में पता है, पांडुलिपि के बारे में पता है, दो चीज के बारे में जानता हूं। प्रदर्शनकारी जो आप देख रहे हैं, ये लोकसभा लोक कला भंडार संग्रहालय है। व्यय का 3 के साथ मिलन होगा, व्यय का 3 के साथ मिलन होगा। अब देखो व्यय में 3 किस किस के अंदर लग रहा है, क्या इसमें लग रहा है, व्यय में 2 लग रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। अब भाई 2 ऑप्शन बच गए, ए और सी में से एक होगा, 50 बड़ा आंकड़ा आ गया। अब एक और ढूंढते हैं, जैसे मेरे को पता है पांडुलिपि के बारे में पता है, पांडुलिपि के बारे में पता है, ये भाई आपका जोधपुर में आता है। अब जोधपुर में कौन कौन सा आ रहा है भाई, और सारे जोधपुर दे रखे, प्राच्य विद्या मॉडल प्रतिष्ठान जोधपुर आएगा। अब आ गया आपका ये सह जो आप देख रहे हैं, सह के अंदर एक किस्में आ रहा है, सह का एक किस्में। आपने सिर्फ ये 2 पता किए, बस अब चारों अपने आप ही पता हो गए। ऐसे इसके ऊपर आपको मनोवैज्ञानिक विधि लगानी है प्रश्नों के ऊपर। अब आपके पास सुमेलित करने वाला मामला आ गया, आपको सुमेलित करके बताना है, सुमेलित करने वाला आपके पास में मामला आ गया। अच्छा, सामंत सिंह है, डूंगर सिंह है, जगमाल है, रावत बीका है। ये जानना चाहते हैं कि कौन कहां का शासक है, सारे आप नहीं जानते। आप जानते हैं कि रावत बीका, रावत बीका को आप जानते हो। एक तरफ शासक है, एक तरफ रियासत है, एक तरफ शासक है, एक तरफ रियासत है। जगमाल दे रखा है, डूंगर सिंह दे रखा है, रावत बीका दे रखा है। अरे क्या कर रखा है इस प्रश्न में, सामंत सिंह। भाई ऑप्शन यहां पर गलत दे रखे हैं, इस प्रश्न में डाउट है। यदि एग्जाम में आ जाता तो भी इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है रावत बीका या रावत बीका कहीं है ही नहीं, आपको पता है। रावत बीका का संबंध आपको पता है बीकानेर से ही आता है, जगमाल का संबंध मेवाड़ से आता है, डूंगर सिंह का संबंध जो आता है, ये डूंगर सिंह का संबंध बीकानेर से आता है, सामंत सिंह का संबंध जो आता है, सामंत सिंह कई हुए हैं, सामंत सिंह एक तो इतिहास में हुए नहीं है, तो सामंत सिंह तो बहुत सारे हुए हैं। मेवाड़ में भी सामंत सिंह हुआ है, मेवाड़ चौहानों में भी सामंत सिंह हुआ है, और किशनगढ़ का भी सामंत सिंह हुआ। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत आ गया, कोई बात नहीं, चलता है बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 नंबर उड़ा देते हैं। चलो फिर इसके बाद अगला, फिर देखिएगा, ये इस लेवल का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आता है तो सर जी अब क्या करें, अब हमें क्या करना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपको पता है, सभी को पता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का सबको पता है। महाराणा कुंभा ने इस प्रशस्ति को बनवाया था, सबको पता है। पर अब देखना यह है कि देखो ए में 1 कहां आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे लिए समस्या उतनी की उतनी ही पड़ी है, अभी तक कम नहीं हुई है। जूनागढ़ प्रशस्ति आपको नहीं आती, मान लो जूनागढ़ प्रशस्ति आपको आती नहीं है, पता ही नहीं है, चलो छोड़ दो। जगन्नाथ राय नहीं आती है, छोड़ दो। बिजोलिया प्रशस्ति, बिजोलिया जानते हो, बिजोलिया का संबंध आपका चौहान वंश के शिलालेख से बिल्कुल सही है। यानी दय के अंदर आपका 4 कहां पर आ रहा है, वो देखो, दय के अंदर आपका 4 कहां आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। दय के अंदर 4 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि ए और सी में से एक है। यहां ऐसे दिमाग लगाना है, अब आपको यहां आपको इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है। ये पूरे विद्यार्थियों को सभी को पता है, जूनागढ़ का मतलब बीकानेर ही निकलता है। अब प्रशस्ति को छोड़ दो, जूनागढ़ पे दिमाग लगाओ। जूनागढ़ कहां है, जूनागढ़ बीकानेर में, और बीकानेर के शासक कौन थे, राय सिंह थे। राय सिंह कहां और थे, कहां, रायमल जरूर, राय सिंह नहीं है। तो इस प्रकार से जूनागढ़ के शासक राय सिंह थे। तो यहां पर आप किसकी सेटिंग बिठाओगे, बै में 3 कहां आ रहा है, पहले तो ये देखो, बै में 3 यहां आ रहा है, तो बस सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर है। 1 3 2 4 यही पक्का आंसर है इसके अंदर। एक बच गया, कोई अब अपने आप ही कंफर्म है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति महाराणा जगत सिंह से संबंधित आपकी आ जाएगी। ऐसे यहां पर आपको दिमाग लगा के करना होगा। जैसे एक प्रश्न आपके बीच में मैं और लेके आ रहा हूं, देखो महाराणा। अब मान लो शासकों का एक ऐसा प्रश्न आ जाता है, क्या पता आपका से एग्जाम में पड़ जाए ये प्रश्न, एक बार देख लो जरा, काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है राज्यारोहण, एक तरफ आपका है महाराणा। देखो महाराणा कुंभा राजगद्दी पर कब बैठते हैं, नहीं जानते, चलो मान लिया नहीं जानते। लेकिन प्रताप और सांगा एक ऐसा आदमी है जिसका हर एक बच्चा जानता है। यदि आपको प्रताप और सांगा का नहीं पता तो फिर आपके धरती पे आने कोई औचित्य भी नहीं है। महाराणा प्रताप राजगद्दी पर कब बैठते हैं, महाराणा प्रताप 1572 में, सभी को पता है। दय में 1 नंबर आएगा, दय में 1 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ए और सी में से 1 होगा। सांगा का भी सभी को पता है, महाराणा सांगा राजगद्दी पर 1509 में बैठते हैं, सिकंदर लोदी के समकालीन होते हैं।
1509। अब इसका मतलब बै में 2 कहां आ रहा है? बै में 2 भाई इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब बिना सोचे समझे आप कर सकते हैं, यही आएगा। महाराणा कुंभा का 1433 है। महाराणा कुंभा 1433 है, क्योंकि आपको पता है कुंभा के बापू मोकल को मार के रेसे करके वो हुआ था। अब बचा एक महाराणा उदय सिंह 1537। तो इस प्रकार से इसमें ऐसे सेटिंग बिठानी है। एक आधा और देख लेते हैं। युद्ध पे प्रश्न आ जाता है, मान लो युद्ध पे सम्मिलित करने वाला प्रश्न आ जाता है, तो कैसे करोगे आप? निम्न को, अरे बड़ा इस क्लास को बड़ा मिस करोगे आप, ये क्लास में उड़ाऊंगा नहीं, आप देखना यार पेपर में कितनी काम आई और पेपर में कितनी काम आएगी, और देखना। रणथंभौर का युद्ध सबको पता है। हमीर हट तिरिया तेल चढ़े ना दूजी बार, सब जानते हैं ना। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलन एक बार, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े ना दूजी बार, सबको पता है। 1301 में रणथंभौर का युद्ध होता है, यानी ए में 4 आएगा। एक नंबर पे 4 किसके अंदर बैठ रहा है? इसमें है क्या? नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस आपके सारे युद्ध हो गए। आपका बिल्कुल कन्फर्म है, पक्का हो गया कन्फर्म। फिर भी एक बार मन को दिलासे के लिए आप कैसे करोगे? सिवाना का युद्ध 1308 में हुआ था, जालोर का 1311 में हुआ था, और सारंगपुर का 1437 में हुआ था। फिर एक मिला के देख लो, कहीं डाउट वाला ना हो। 1 में 4, बै का 2, से का 3 और दे का 1, ये लो कन्फर्म है। एक कई बार एक ऑप्शन सही करवा देता है, ये लो हो गया आपका। ऐसे ऐसे दिमाग दौड़ाना है। मनोवैज्ञानिक विधि आपको यहां पर लगानी है। ज्योग्राफी पे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो गुरुजी कैसे करेंगे? दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में एक प्रकार से दुख की दाई नदी है, शोक वाली नदी है। अच्छा ठीक है, हां अभी देखो ये बात ठीक है। अब कारण क्या है? दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है, निचले भाग में इसका भाव बहुत ही धीमा हो जाता है। देखो भाई बात दोनों सही है। दामोदर नदी है ना, ये पार्श्वनाथ की चोटी से निकलकर आती है, ऊपरी भाग से निकलकर आती है। बंगाल में मैदानी एरिया है तो यहां पर हालत खराब हो जाती है। यानी बात 1 और 2 दोनों सही है, पर 2 एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ऊपर ऊंचा है, नीचे निचला भाग है। ऐसे यहां दिमाग लगाना है इसके अंदर। एक प्रश्न और बता देता हूं, देखो मैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? क्या क्या रीजन क्या है वो बताओ। यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। मान लीजिए आपको काफी सारे पॉइंट याद है, तो अब देखो जरा उनमें से क्या है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, मध्य भारत से पश्चिम की ओर नहीं है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर है। बात गलत है भाई। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। नर्मदा नदी की बात आ रही है, बिल्कुल विंध्य और सतपुड़ा के बीच में तो बहती है। यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी बनी है, उसका घाटी का ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है। 1 और 2 बात आपकी सही है, 1 और 2 बात आपकी सही है, 1 और 2 बात आपकी सही है, 1 और 2 आपकी बात सही है। ये इसमें 1 कर दो, 1 और 2, ठीक है। ऐसे आपको इसमें करने होंगे। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आपको लेके आने, जैसे मान लो एक नहीं वाला प्रश्न का बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। जैसे सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूं। करक रेखा भारत के, देख सिंपल प्रश्न कैसे आएगा, दिमाग घुमाने वाला। करक रेखा भारत के कितने राज्यों में से लास्ट में दे देगा नहीं, और इधर लाइन घुमा देगा, नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 दिमाग खराब करने के लिए पहला देगा 8, नंबर 2 देगा, अभी कितने टोटल आपके 28 में से 8 के 20, सी देगा आपको 24 और डी देगा 21। इस तरह से आपको यहां करना होगा। करक रेखा नहीं को पकड़ना है हमारे को, तो करक रेखा कितने में से गुजरती है? 8 में से गुजरती है। टोटल है कितने? 28 है, तो 28 में से 8 घटा दो। 29 है तो 29 में से 8 घटा दो। वो डिपेंड करता है कि तत्काल में है कितने। तो अभी वर्तमान में तो 28 राज्य हैं आपकी, क्योंकि वो एक संशोधन चलता रहता है। तो इस तरह से आपको कितने करने हैं? 20 करने। ऐसे ये नहीं वाला प्रश्न भी बड़ा हमें मरवा देता है कई बार, इसलिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लो। यही तरीका आपके दिल और दिमाग में काम आएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। बाकी L1 L2 का ध्यान रखना। बड़े बड़े विद्यार्थी, यहां तक कि इसमें मेरा भी खोपड़ी खराब हुई है, मैं आपको साफ बता दूं। ये L1
L1 और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड वाला ना, यहां पर मेरे साथ खुद के साथ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इंग्लिश आपको L1 में भी मिलेगी, इंग्लिश आपको L2 में भी मिलेगी, हिंदी आपको L1 में भी मिलेगी और हिंदी आपको इधर भी मिलेगी। बस याद रखना है L1 का मतलब 31 है, L2 का मतलब 61 है प्रश्न संख्या में, ये याद रखना है। ये नंबरिंग विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी, साइको सबसे लास्ट में करनी है, बाकी करोगे तो आपका बैकग्राउंड दिमाग चलता रहेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।